श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे रुद्र संहिता चतुर्थे कुमारखंडे अथ षष्ठो अध्याय। ब्रह्मवाच अथ तनस गौरीयो दर्शयामास सूतिकां तामेव शृणु सुप्रीत्या नारद त्वं स्वभक्तिदां द्विजेको नारदाख्य आजगाम तदैव हि तत्राथर्वकर श्रीमान् शरणार्थ गृहस्य वै स विप्र प्राप्य निकटं कार्तिकस्य प्रसन्नधिः स्वाभिप्रायं समाचख्यो सुप्रन्मय शुभेस्तवे। विप्रोवाच शृणु स्वामिन् वचो मेघ कष्टं मे वारय सर्वब्रह्माण्डनाथ सत्त्वमत्सस्ते शरणं गता अजमे धाध्वरं कुरुतम् आरम्भं कृतवानहं सोजो गतो गृहाण मे हि त्रोटयित्वा स्वबन्धनं न जाने स गता कुत्रान्वेषणं तत्कृतं बहु न प्राप्तोऽथ स बलवान् भटङ्गो भवति मे क्रतो तवैनाथे सती विभो यज्ञभगं कथं भवेत् विचार्ये वाखिलेशान् कामं पूर्णं कुरुष्व मे त्वं विहाय शरणं कं यायां शिवसुतप्रभो सर्वब्रह्माण्डनाथं हि सर्वार्मुषु सेवितं दीनबन्धुर्दयासिन्धु सुसेव्यो भक्तवत्सला हरिब्रह्मादिदेवैक्ष सुसुतुत परमेश्वरा पार्वतीनन्दन स्कन्दा परमेका परन्तपा परमात्मा मदा स्वामी सतां च शरणार्थिनां दीननाथ महेशङ्कर सूत्रत्रैलोक्यनाथ प्रभो मायाधीश समागतोऽस्मि शरणं मापहि विप्रप्रिये त्वं स्वर्गप्रभुरान्नताखिल विद्युब्रह्मादिदेवे स्तुतुस्तवं मायाकृतरां प्रातं भक्तसुखदो रक्षा परो मायिका भक्तप्राणगुणाकर स्त्रीगुणतो भिन्नोऽसि शम्भुप्रिये शम्भु शम्भुतनु प्रसन्नसुखदा सचित्स्वरूपो महान् सर्वज्ञस्त्रिपुरगण शङ्करस्तु सत्यमेवस्य सदा षण्वक्त्र प्रिये साधुराज प्रिये सर्वेश्वर शङ्करा साधुद्रोहकरघन शङ्कर गुरो ब्रह्माण्डनाथ प्रभु सर्वेषां मरादिसेवितपदो मा पाहि सेवाप्रिये वैरी भयङ्कर शङ्कर जनशरणस्य वन्दे पदपदयं सुखकरणस्य विज्ञपतं पत्तिमं कर्णे सकन्द विदेहि न च भक्तिं जनचेतसि सदा विदेहि करोति किं तस्य बलि विपक्षो दक्षोऽपि पक्षो भये पार्श्वगुप्ता किं तक्षकोपयामिषभक्षको वां त्वं रक्षको यस्य सद्भक्ष्यमान् विबुधगुरुरूपी त्वां सतोतु मीशो नहि सत्यातः कथमहं स्वयं मन्दबुद्धिर्वार्चय
शुचिर्नार्यो यादृशस्तादृशो वा पदकमलपरागं सकन्दते प्रार्थयामि। हे सर्वेश्वर भगवत्सकृपासिन्धो त्वदीयो समयहं भक्तिं कापि कृतां मनागपि विभोजनासि हृदया तिर्हात्वतो नायस्परो विता न भगवन्मतो नरापामरा कल्याणकर्ता कलिकल्मषघन् कुबेरबन्धु करुणादर्चिता त्रिषट्कनेत्रो रसवक्त्रशोभी यज्ञं प्रपूर्णं गुरु मे गुरुत्वं रक्षकस्त्वं त्रिलोकस्य शरणागतवत्सला यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता हरसे विघ्नकारिणां विघ्नवारं साधूना स्वर्गकारं सर्वदा पूर्णं कुरु ममेशानसुत्यज्ञं नमोऽस्तु ते। सर्वत्रात्र सकन्दहि त्वं सर्वज्ञाता त्वमेव हि सर्वेश्वर सत्त्वमीशानो निवेशा सकलावना सङ्गीतज्ञ सत्त्वमेवासि वेदविज्ञ परा प्रभु सर्वसत्ता विधाता त्वं देवदेवा सन्तागति भवनानि नन्दन शम्भूतनयो वयुनास्वरात् भयाताधयेय पृतनाहि पितायो मे सदात्मनां ब्रह्मोवाच इत्यकर्णैव च तस्य देवसम्राट् शिवात्मजा स्वगणावीरब्रह्माख्यं प्रेरयामास तत्कृते तदा गयावीरबाहुस्तदन्वेषणहेतवे प्रणम्य स्वामिन् भक्त्या महावीरो धृतं ययो अन्वेषणं चकारासो सर्वब्रह्माण्डगोलके न प्रापतमजं कुत्रशुशाव तदुपद्रवम् जगामाथ स वैकुण्ठतत्राञ्जं प्रदर्शतम् उपद्रवं प्रकुर्वन्तं गणयूपं महाबलं धृत्वा त्वं शृङ्ग्यो वृरीरो दर्शयित्वातिवेगता आनीनाय स्वामी पुरोहित कृण्वन्तरवं बहु दृष्टान्तकार्तिकासोरमारुरो सतं प्रभु धृतब्रह्माण्डगरिमा महासूतिकरो गुहा मुहूर्तमात्रता सोऽचो ब्रह्माण्डसकलं मुने बभ्रामशं एवाशु पुनस्तस्थानमागत तत उत्तीर्य सस्वामी समवास स्वामासनं सोऽवच स्थितस्तु तत्रैव स नारदुवाच तं नारदुवाच नमस्ते देवे देवेश देहि मे अंशकृपानिधे कुर्यां मध्वर्मानन्दात् सखायं कुरु मामहो। कार्तिक उवाच वध्ययोग्यो न विप्राज स्वगृहं गच्छ नारद पूर्णोऽस्तु ते ध्यवरस्वरा प्रसादादेव मे कृता
ब्रह्मोवाच इत्याकर्णयद्विज स्वामी वचनं प्रीतिमानसा जगां स्वलालयं दत्त्वा तस्माशीषमुत्माम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रीसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे कुमारदूतचरित्रवर्णनं नाम षष्ठोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए वहां आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपने अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेर करना आरंभ किया था। वह बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया। ना मालूम वह कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा परंतु वह मिला नहीं। उसके अभाव में अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे हो जाएगा? ये समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे शिव कुमार प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा स्तुत्य परमेश्वर हैं। आप पार्वती पुत्र सकंद परम एक परंतप परमात्मा, आत्मज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थियों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ महेश, शिव सुत त्रैलोक्यनाथ प्रभु, विप्र प्रिय, माया के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता आपको प्रणाम कर की स्तुति करते हैं। आप मायावी हैं तथा अपनी माया से अवतार लेते हैं। अपने भक्तों को सुख देते हैं एवं उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों के प्राण, समस्त गुणों की खान, सत्व रज तम गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव रूप, शिव कुमार, प्रसन्न, सुखद, सत तथा चित स्वरूप एवं महान है। सर्वज्ञ त्रिपुरासुर के नाशक, शिव जी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले, सदा 6 मुख वाले, सज्जन तथा भक्त प्रिय, सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधु जनों से द्रोह करने वालों के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक प्रभु, सभी देवताओं के पूजे, हे सेवा प्रिय, आप मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों का कल्याण करने वाले तथा सुख देने वाले आपके चरण युगल को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सकंद, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। लोगों के मन में अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु भी उसका क्या कर सकते हैं? वे अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित हैं। तक्षक या मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं? कुशल व्यक्तियों द्वारा माननीय आप जिसके रक्षक हैं, देवताओं द्वारा पूजित देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो कहिए, मैं मंदबुद्धि आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य जैसा भी हूँ उसी रूप में हे सकंद, मैं आपके चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए। सेवकों के कष्टों को दूर करने वाले, मैंने कहीं थोड़ी भी आपकी भक्ति नहीं की, ये आप जानते हैं। आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और हे भगवान, मुझसे बड़ा कोई नीच नहीं है। हे कार्तिकेय, आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों तथा 6 मुखों वाले, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोकों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक और विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले हैं। सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले, सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं। हे शिव कुमार, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे सकंद, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो, सबको स्थिति प्रदान करने वाले तथा सबके पालनहार हो। तुम वेदों के ज्ञाता तथा संगीत वेता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्रय हो। पार्वती पुत्र शिव कुमार, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाशमान, तुम ही ध्यान करने वाले तथा तुम ही ध्येय हो।
पितरों के भी पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीर बाहुल नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीर बाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चला गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड से में उससे ढूंढा, उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना। उसके बाद वह वैकुंठ में गया। वहाँ वीर बाहु ने उसे बकरे को देखा जहाँ महाबली कलयुग उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सींगों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको धृष्टा से अत्यंत वेग के साथ अपने स्वामी के सामने ले आया। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। हे मुनि, वह बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थक कर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतर कर अपने आसन पर बैठे। वह बकरा भी वहां बैठ गया। तब उस नारद ने कार्तिकेय से कहा। नारद ने कहा, हे देवेश, हे कृपा नदी, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूं। आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, ये बकरा वध योग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ मेरे प्रसाद से पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा। स्वामी की इतनी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर अपने घर को चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण में कुमार अद्भुत चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।